पूरी कमांडेंट के साथ इंस्पेक्टर शैतान सिंह और 2 सब इंस्पेक्टर भी आपको नजर आ रहे हैं। महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। और इसमें जी खास बात ये भी है कि इस दस्ते को अभी तक सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन कर्नल राठौर अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दूसरी बार है जब महिला ऊंट सवार अपने सजे हुए ऊंटों के कारवान के साथ इस गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रही हैं। जी हाँ, इसमें महिला सवार भी दिखाई दे रही हैं और ये मैं आपको बताता चलूं कि इसे कोई सेरेमोनियल दस्ता समझने की भूल न करें। आज भी ये ऊंट और ये ऊंट सवार कुछ जगहों पर भारत पाक सीमा पर आज भी पेट्रोलिंग के लिए बहुत काम आते हैं और ये वहाँ पर काम करते हैं। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है सर ऊंट को। जी हाँ, इंस्पेक्टर अमल और मेरे ख्याल से हमारे मुख्य अतिथि को ये इसका बहुत ही कौतूहल होगा कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरीके से, बस इतना सजा हुआ ऊंट वाकई बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा कौतूहल है उनको उस वक्त कि ये हम किस देश में आ गए। इतना रंग इमैनुअल मैक्रों भारत के रंग देखकर दंग होंगे और भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी विदेशी जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने बीएसएफ ऊंट दल के प्रदर्शन की सराहना की थी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ऊंट सामान्य तौर पर धरती के अलग अलग हिस्सों में हर जगह नहीं देखा जाता, तो ऊंट होना, ऊंट का सजा हुआ होना, फिर बीएसएफ उसको जो है सीमा सुरक्षा बल का वो ऊंट दस्ता हो, तो फिर ये सोने पर कई सुहागे वाली बात हो जाती है और इसीलिए ये बहुत लुभावना दस्ता है। देखें रमेश जी, ये सजे हुए ऊंट संस्कृति और शौर्य दोनों का प्रतीक है। सांस्कृतिक रूप से उन्हीं रंगों में सजा भी दिया गया और हमारे जो शूरवीर हैं वो उसके ऊपर बैठे भी। और आपको याद होगा जब हम छात्र रहे अनंत जी, तब खास तौर से हाँ एनसीसी दस्ता और उसमें भी रिपब्लिक डे परेड, उसके लिए बड़ा लोगों में होड़ होती थी और जो वहाँ शामिल होकर आता था वो हमारे बीच का सबसे बड़ा हीरो देखा जाता था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें जाननी चाहिए कि नेशनल कैडेट कोर वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ मूवमेंट है। जितने इसमें सदस्य हैं लगभग 17 लाख कैडेट्स हैं। जी हाँ, 19 लाख कैडेट हैं। दुनिया का सबसे बड़ा यूथ मूवमेंट है। यहाँ पर हम जिस अनुशासन की बात करते हैं कि हमारे नागरिकों में हो, वो यही प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम संदेश दे सकते हैं कि इस वक्त एनसीसी का जो बैंड है वो सारी जहाँ से अच्छा की धुन बजा रहा है। एक बार सुन लेते हैं हम धुन भी। जी हाँ। And the NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Tanu Tewatia. 148 cadets in perfect harmony, in perfect discipline, synchronicity at its peak. एनसीसी कैडेट्स के बाद और लगभग 1 महीना वो यहाँ पर रह करके पूरी अपनी रिहर्सल करते हैं और उतने समय में ही वो एक ऐसा सामंजस्य अपने बीच में एक डेवलप करते हैं कि वो दर्शकों के लिए एक बहुत ही सुहावना दृश्य प्रस्तुत कर सकें। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि सिंक्रोनिसिटी एट इट्स पीक, ये जो समन्वय है, ये जो लयबद्धता है एक साथ काम करने की, ये सिर्फ 1 महीने के भीतर डेवलप की जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप यहाँ पर खासतौर से एनसीसी में बड़े गर्व और फक्र के साथ बताया जाता है कि अमुक साल में मैं भी आरडीसी का हिस्सा था। ये आप सही कह रहे हैं कि जो एक बार आरडीसी का हिस्सा बन जाता है जीवन पर्यंत उसके लिए एक बैज ऑफ ऑनर की तरह वो उसको कैरी करता है कि मैं उस परेड में शामिल हुआ था। और फिलहाल बिल्कुल ये मैं सोशल मीडिया में बहुत लोगों के बायो में देखता हूँ, कई जो एस्पायरेंट्स थे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने वाले, परंतु वो किसी कारण से नहीं जा पाए, तो उनके मैं बायोज में देखता हूँ कि आरडीसी सो एंड सो ईयर, और वो मुझसे कनेक्ट करते हैं और कहते हैं सर मैं फोर्सेस में जाना चाहता था परंतु नहीं जा सका और मैंने ऐसा किया। तो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि लोग
इस चीज को वो बहुत एक रश सीरियसली मेरे अंदर लेते भी हैं। है जा सर। रहा है तो चाहकर भी ना जा पाए, वो एक जीवन में रश मेरे अंदर भी नहीं, है। वो देखिए वो नियति होती है। आपको बता दूं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं श्री जगदीप धनखड़, वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के एक में पढ़े हैं, वहाँ के छात्र रहे हैं और उन्होंने एनडीए का एग्जाम क्लियर भी कर लिया था, एसएसबी भी क्लियर कर लिया था, परंतु उनका मेडिकली उनको अनफिट कर दिया गया। उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो सफल नहीं हुए। और देखिए आज वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो किसी न किसी रूप में आप देश सेवा करें, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको या किसी को भी डिफेंस फोर्सेस में जाकर ही देश सेवा हो सकती है। जैसा कि आप अभी बता रहे थे, आपको एक आर्मी ऑफिसर ने बोला बी अ ये सिटीजन वीर बालक गुजर रहे हैं इस समय कर्तव्य पथ से। और ये जो वीर बालक हैं, ये हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। हमारे बचपन से हम इनको देख करके हमने प्रेरणा ली है कि चाहे कहीं भी हो, ये अगेन ये मैं अभी बोल रहा था कि आपको फौज में होना जरूरी नहीं है वीरता का प्रदर्शन करने के लिए। आप किसी भी सिचुएशन में जहां पर आपकी मदद की जरूरत है, आप किसी की मदद करें, आप कहीं पर साहस का कार्य करें, आप एक तरह से वो देश सेवा ही है।